आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब को लेकर छिड़ी सियासत को लेकर। सदन में चर्चा हुई, संविधान को लेकर 2 दिन बहस हुई, लेकिन इसी दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी सियासत तेज हो गई। सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त बाबा साहेब को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। एक और जहां सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा राजकुमार जी, लगातार जहां देश के विकास की बात होनी चाहिए, देश के मुद्दों की बात होनी चाहिए, वहां कभी संसद में बहस होती है संविधान को लेकर, कभी बाबा साहेब को लेकर सियासत की जाती है। ये कहां तक ठीक है? देखिए, संसद के अंदर सबका अपना अपना समय होता है। जब संविधान के बारे में बात करने का समय था तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान के बारे में बात की। जो उसी संविधान के बारे में जब बात चल रही थी तो अमित शाह जी द्वारा जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो पूरे देश ने देखा है, वो कहां तक उचित है। विपक्ष तो हमेशा पक्ष से महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहता है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करना चाहता है, विकास के मुद्दे पे बात करना चाहता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जब जब विकास, महंगाई, इनके मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए तो इन्होंने संसद चलने नहीं दी, बंद कर दिया। दूसरा, जब बात आता है संविधान की और बाबा साहब अम्बेडकर की, तो अमित शाह जी द्वारा, जो इस देश के गृह मंत्री, उनके द्वारा अम्बेडकर साहब के ऊपर जो बयान दिया था, कितना शर्मनाक बयान है कि आप अम्बेडकर 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 करते रहते हो। इतना अगर आप नाम भगवान का ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। अरे क्यों ना ले इस देश के दलित, एसटी, एससी, ओबीसी वाले अम्बेडकर का नाम। ये इनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की अंदर इनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, मनु स्मृति समर्थित जो पार्टी है, ये उनके मन की बात उनकी जुबान से बाहर आई है। लेकिन संविधान तो आप देखिए, मैं अमित शाह जी के बयान पे बात करना चाहता हूं। क्यों ना ले इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी वाले अम्बेडकर का नाम। इसी पे सवाल जब से अम्बेडकर साहब ने ये संविधान बनाया, संविधान में उनके हक अधिकारों की बात की, उससे पहले आपने दलितों के हालत देखे थे। अरे उनके पीछे झाड़ू बांध दिए जाते थे, जहां से वो निकलते थे उनके पैरों के निशान मिट जाए। उन्हें कभी देखिए सुनिए पूरी बात सुनिए। आजाद भारत में जब से संविधान लागू हुआ है, नहीं आप बीच में मत रोकिए, पूरी बात सुनिए। राजकुमार ना ले, मैं वही आपसे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पानी नहीं मिलता था, उनको अनाज नहीं मिलता था, ठीक है, छुआछूत उनसे होती लेकिन थी। सबके लिए था संविधान, सबके लिए था, सबके लिए है, सबके लिए रहेगा। सर सुनिए, बात पूरी कीजिए, बीच में काटिए मत। ये जिन भगवान के नाम लेने की अगर अमित शाह जी जो बात करते थे, अरे उस भगवान का नाम अगर वो दलित सुन भी लेता था तो उनके कानों में तेल डाल दिए जाते थे। क्यों ना ले अम्बेडकर का नाम। अम्बेडकर की वजह से उन्हें हक मिला है, अधिकार मिला है। हाँ, छुआछूत कम हुई तो अम्बेडकर की वजह से मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला है तो एक इस संविधान की वजह से, अम्बेडकर की वजह से मिला है। उन्हें अगर आज बराबरी का कहीं ना कहीं दर्जा मिल रहा है तो वो इस वजह से मिल रहा है। क्यों ना ले, कैसी बेतुकी बात है। ठीक है। हाँ, आपकी मनु स्मृति, आपकी गंदी सोच आपने जाहिर की है। और सबसे बड़ी लानत जब हो रही है कि इतने बड़े संविधान निर्माता के नाम पे आप कमेंट्स करते हो और आपको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने उसके लिए माफी नहीं मांगी बाबा साहब के लिए, अम्बेडकर साहब के लिए, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी कि आपने को अम्बेडकर साहब से और उनके समर्थकों से, उनको मानने वाले इस देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। आपने क्या किया, संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस के सांसदों को अंदर जाने नहीं दे रहे, फर्जी उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और उनको बचाने के लिए पूरा बीजेपी, पूरा सोशल मीडिया, यहां तक कि एक्स, मैं तो कहता हूं मीडिया वाले से भी, आप निष्पक्ष रूप से पूरे वीडियो चलाइए ना। किसने रोका आपको? धक्का मुक्की के भी पूरे चलाइए ना, किसको कितनी लगी वो भी चलाइए ना। और क्यों नहीं आप ये बात करते कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं करते आप? क्योंकि ये विषय, ये विवाद, ये उनके बयान सबने सुना है, ये उनकी कुंठी और संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही बीजेपी तो यह भी कह रही है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब का जितना ध्यान हमने रखा है उतना कांग्रेस ने रखा नहीं। कब रखा साहब? 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये महा से उस दिन शौर्य दिवस मनाने लगे। चलो मनाइए, लेकिन कम से कम एक तस्वीर बाबा साहब की रख के उसको पुष्प तो अर्जित कर दीजिए, उनको अर्पित कर दीजिए, उनकी भावनाओं का कदर तो कर लीजिए। ये पूरे देश ने देखा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, या इनकी मात्र पार्टी कभी भी बाबा साहब के विचारों से
उनके जो दलितों के उन्मूलन के कार्यक्रम थे उनसे कभी भी समर्थन में नहीं रही। ये उसका विरोध हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने खुद ने मनुस्मृति जलाई थी और इन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था। और आज भी सिर्फ और सिर्फ वोट की वोट बैंक राजनीति के लिए ये उनकी कहीं ना कहीं मूर्तियां बना देते हैं। आप देखिए दलितों पे पिछले 10 सालों में 12 सालों में जो अत्याचार हुए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी विरोध नहीं किया, बल्कि उन स्वर्ण लोगों को जिन्होंने तथाकथित स्वर्ण लोग थे जिन्होंने उस पर अत्याचार किया उनका समर्थन किया। ठीक है जयपाल जी, लगातार आरोप आपके ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है, जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो ओछी राजनीति है। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज़ादी से बात कर रहे 1951 में माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने विधि मंत्रालय, कोई दिक्कत नहीं है। 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अपने आप को स्वयं को भारत रत्न देते हैं। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप को भारत रत्न देती है। ये देश जानना चाहता है कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने से कांग्रेस और उसको क्या दिक्कत थी। 1990 में भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड सरकार बनी तो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा। इनके इतर संसद के सेंट्रल हॉल में माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो ऑयल पोर्ट्रेट लगना था वो कांग्रेस ने नहीं लगने दिया। छोड़ दीजिए इन बातों को भी, जो कांग्रेस आज कहती है कि कितना सम्मान करती है माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनको 2 बार चुनाव दो बार चुनाव हरवाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया, 1 बार नहीं 2 बार। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाउ मीट टू द हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यह आरोप लगाकर माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उनके लोगों ने हमेशा किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का वही सम्मान किया। उनके संविधान से ही निकलकर एक गांव गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री बना है। और जिस सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं उसी संविधान के तहत माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, उनको भारत रत्न देने का काम किया। साथ ही माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक है नेशनल मेमोरियम, वो भी कांग्रेस पार्टी और उन्होंने को मंजूर नहीं हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2018-19 में माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका नेशनल मेमोरियल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने भारत रत्न दिया, आपने अपने नेताओं को भारत रत्न दिया लेकिन बाबा साहब को याद ही नहीं किया। देखिए कितनी हंसी की बात है कि आज अंबेडकर साहब को अमित शाह ने इतना बुरा बोला, उनकी व्याख्या मतलब पूरी उल्टी कर दी। बीजेपी प्रवक्ता को शर्म नहीं आई, एक वर्ड भी अमित शाह के ऊपर शर्म तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। सुन लीजिए, मैंने शांति से सुना ना। शर्म तो आपको आनी चाहिए। सुन लीजिए, ये जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, ये असत्य, मतलब जो सत्य होता है उसको आप छुपा नहीं सकते। आप जो कहेंगे वो सत्य नहीं, नहीं होगा ना। से हम डरने वाले हैं, आप शांति से आप जो कहेंगे वो सत्य नहीं होगा ना। मैंने आपसे साथ में बात भाई साहब, मैं आपसे है ना प्रमाणिकता नहीं मांग रहा हूं, मैंने आपकी बात शांति माननी से पड़ेगी। ये देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ठीक है, क्यों मांगनी पड़ेगी? एक बार बोलने नहीं चलेगा, आप मौलाना स्मृति से नहीं चलेगा ये देश। आप मोड़िए मत। मौलाना स्मृति से देश नहीं चलने वाला है, संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। वही मौलाना आपकी पार्टी के वो मौलाना स्मृति से देश नहीं चलने वाला है। आप है ना रमजान पे, ईद पे फ्री सिलेंडर भी देते हो, ये हमें मत सिखाइए, ये दुनिया जानती है। वो देश ने देखा है, वो आपकी पॉलिटिकल अपीजमेंट देश ने देखी है। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए देश को बर्बाद करने का काम आपने किया है। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, आप एक बात बताइए, आप मुद्दे पे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे। माननीय अमित शाह जी बोल रहे थे, माननीय अमित शाह जी संसद में बोल रहे थे, तब इनके सारे नेता प्रियंका जी, राहुल जी सब वहीं पे थे, उस समय किसी से ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो एडिटेड वीडियो लेके आए जब जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का फोन आया उनके पास में कि आप इसको मुद्दा बनाइए, एडिटेड वीडियो। ये देश भ्रम में नहीं जाने वाला है। जो देश को गुमराह करने का काम आप और आपकी पार्टी ने किया, 90 बार जनता ने आपको नकार दिया है। ठीक है जयपाल जी, अब इनकी बात सुन लीजिए। राजकुमार जी। आशीष जी, मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी मुद्दों पे बात, जो सब्जेक्ट आज लेके बैठे उस पे बात करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या हमारा टाइम थोड़ी खराब करने आए। तो मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे सवाल किया, आप अगर ये मुद्दा छोड़ के दूसरी जगह आ रहे तो आप क्यों नहीं टोक रहे हो? मैंने सीधा सा सवाल पूछा आपको, कमजोर बना, मैंने यही सीधा सा सवाल पूछा। मैं हिम्मत हो तुम अमित शाह ने मैं कह रहा हूँ आप, दिखाए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, बनवाने से, एक रतन देने से उनके विचारों से सहमत होगी कि
हमेशा यही हिंदू एक महासभा आरएसएस इन्होंने अंबेडकर का विरोध किया है। रत्न देना बड़ी- कोई रत्न बड़ी देना ताजुब की बात भारत है, रत्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। कि जिनका ये शुरू से कर रहे वो कहते हैं कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, जिनकी गांधी का कातिल आज भी इनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका, गौरव से यारी का, वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज गद्दारी का। शर्म आना चाहिए इनको। अंबेडकर साहब का आप अमित शाह के ऊपर नहीं बोल पा रहे हो, और मैं मीडिया से भी है ना अपील करना चाहूंगा कि आज मुद्दा संविधान अंबेडकर साहब था। अंबेडकर साहब का संसद के अंदर अपमान हुआ है, इस देश के लोकतंत्र जिन्होंने बनाया उनका अपमान। आप बोलिए ना, मुद्दों को ले जाते हो नेहरू पे, मुद्दों को ले जाते हो मोदी पे। अरे आपको, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास 2 या 4 वर्ड है सिर्फ बोलने के लिए। आप उनको छोड़ के कभी मुद्दों मैं बोलता हूं कि क्या अमित शाह ने गलत किया नहीं किया? उनका जो बयान था अंबेडकर साहब के लिए वो गलत था नहीं था। आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हो? अगर आपको अंबेडकर अमित शाह के बयान पे स्पष्टीकरण तो उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, तो उनकी पुण्यतिथि के दिन आपने दूसरा दिवस क्यों चालू किया? उन पे क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं आप मूर्ति लगा के उस दिन उनको याद करते हो? आप उस दिन पूरा, मतलब जो अंबेडकर साहब का विचारों का तो ये लोग विरोध करते ही थे। आज उनकी छवि को, उनकी याद को इस देश के लोगों के अंदर, इस देश के जो जहन में बसी है, उनके अधिकारों को मिटाना चाहते हैं। आप देखिए कितना बड़ा अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अरे मर गए थे ये जनसंघ वाले, लौट गए थे जमीनों पे। अंबेडकर हिंदू विरोधी है, कौन कौन चिल्लाया था? यही तो चिल्लाए थे भाई। किसने विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। और आज आप देख लीजिए कि अमित शाह अंबेडकर जी के लिए गलत बोलता है, उसको बचाने के लिए सांसद रोड पे आगे विपक्षी दलों को घुसने नहीं दे रहे। अरे इनकी क्या वहां पे इनका क्या अधिकार बनता है कि उस संसद के अंदर चुने हुए सांसदों को आप अंदर जाने के लिए रोकिए? लाठियां लेके वहां पे पहुंच गए, फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। मीडिया एक्स के माध्यम से, एक्स जो यहां पे ट्विटर एक्स चल रहा है, वो न्यूज जारी कर रहा है कि आप अमित शाह का वीडियो मत डालिए। अरे आपके अंदर भरी हुई जो कुंठित मानसिकता बाहर निकली है, पूरे देश ने देखी है। आप ये बोल सकते हो, आप आरएसएस को बैन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, विरोधी थे ना आपने। मूर्ति बनाने से आप ये नहीं हो जाते। मैं कहता हूं मूर्तियां मत बनाओ, मैं कहता हूं आप उनको जो रत्न, लेकिन उनके विचारों को अपनाओ। उन्होंने बोला उनके विचार उन्होंने संविधान में लिखे हैं, उनके विचार उन्होंने संविधान में लिखे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पूरा देश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उनकी वजह से चलते हैं, लेकिन मैं खुला कहता हूं हमें नहीं चाहिए आपके ये डोंकलेबाजी। हाँ, हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब के विचार थे उनको आप अपना लो। हम आप एक मूर्ति बनाने की बात करके पूरी संसद में अपमान कर रहे हो। और जिसने अपमान किया से राजकुमार जी ने जो आरोप लगाए कि उनके विचारों को आप नहीं अपना रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका अपमान किया जा रहा है संसद में। बाबा साहेब की मूर्ति का नाम लेकर के भारत रत्न आपने दिया है, कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया है उनके लिए। आपको उनके विचारों को अपनाना चाहिए। कौन से विचार जो आप छोड़ के चल रहे हैं जो अपनानी चाहिए, और क्यों इस पर केवल एक मूर्ति लगा करके सियासत करके खानापूर्ति करना चाह रहे हैं? उनके निर्वाण दिवस को क्यों नहीं मनाते? अपने वतन पर सदियों तक रही है हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरे हैं उन पर आज है धूल है उनके पैरों की। आज भी माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस सम्मान के वो हकदार थे, ये कहते हैं कि कौन नाम नहीं लेते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं लेती कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लेती। उनका कोई इतिहास नहीं है। क्या मूर्तियां लगाना गुनाह है? माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बना के उनको हर पुण्यतिथि दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव में श्रद्धा अर्पण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करते आए। खैर वो अलग विषय है, लेकिन जहां तक सवाल है, उनके विचार संविधानी तो है, भारत की मूल आत्मा संविधानी तो है। कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब के, कि जो आज ऐसी बातें करते हैं, एडिटेड वीडियो संसद के अंदर दिखाते हैं। जब अमित शाह बोल रहे थे, माननीय अमित शाह संसद के अंदर बोलते, तब कोई नहीं बोला। आपको दिक्कत थी एडिटेड वीडियो लाकर जनता में भ्रम फैलाने का, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जब वो बोल रहे थे तो आपने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। प्रियंका गांधी जी वही थी, सब नेता इनके वही थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन शाम को जब विदेशी ताकतों के फोन आए तो इन्होंने उसको बवाल बनाया। और माननीय हम ये कहना चाह रहे हैं अमित शाह कि बार बार आप अंबेडकर जी का नाम लेते हो, बार बार अंबेडकर जी का नाम लेते हो, उनके विचारों को क्यों नहीं मानते हो? जिस संविधान आज देश बना है, जो भारत की मूल आत्मा है, उस संविधान को लहराते रहते हो, लेकिन उस संविधान को कभी पढ़ने का काम कीजिए। यह मूल बात है जो उनका पूरा वीडियो दिखाने जा रहा है। देश को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम में लाया जा रहा है। लेकिन देश की जनता एक बार नहीं, इनको 90 बार नकार चुकी है। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस प्रकार से संविधान निर्माता बाबा साहेब की बात आप कर रहे हैं,
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का भी एक स्टेटमेंट आया था जब उन्हें भारत रत्न दिया गया था बाबा साहेब को। उस वक्त उनका स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने काफी गुजारिशें की है। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलितों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। बाबा साहेब के जिन विचारों की बात आप कर रहे हैं वो सीधा आप पे आरोप लगा रही हैं। देखो, मायावती जी का आरोप लगाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसकी बी टीम है पूरा जानता है। मैं दूसरा बीजेपी प्रवक्ताओं की दो बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बोला एडिटेड वीडियो, आज खुद के गाल पे थप्पड़ पड़ी तो दर्द हुआ ना। इस देश को गुमराह करने के लिए एडिटेड वीडियो आपके द्वारा कितने चलाए गए थे पूरा देश जानता है। क्या मानते हैं आप ये वो एडिटेड वीडियो था? ये मानते हैं क्या? सुन लीजिए, संसद के अंदर आप ये बात तो जो बात बोल रहे हैं बात सुन लीजिए। मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन आप एक खत्म होने दीजिए। आप एक चीज तो एक्सेप्ट करके चलिए। इनकी एडिटेड वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आप अगर ये कह रहे हैं राजकुमार जी तो सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं। नहीं काट सकते मेरी बात को, आप मेरा बीच में रोक के इसको बदल नहीं सकते। लेकिन मैंने सवाल ये तो कर बोला सकते हैं आपसे। एडिटेड वीडियो के नाम पे इनको दर्द हुआ, इनको थप्पड़े पड़ी तभी याद आ रही है ना। कितना एडिटेड वीडियो लोगों को इन्होंने गुमराह किया, इस देश के अंदर काट छांट के चलाया। देश के अंदर तो रिकॉर्डिंग होती ना, चला दो ना साहब। किसने रोका? कौन रोक रहा है? कौन कह रहा है एडिटेड वीडियो? आप तो चला दीजिए ना, हर चीज का रिकॉर्ड होता है ना संसद के अंदर, चला के क्लियर कर दीजिए। हमने थोड़ी रोक रखा। आपके ओम बिरला जी की तो आदत ही है ना माइक बंद करने की, ये करने की, इधर उधर करने की। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग तो संसद के अंदर अवेलेबल है ना। लेकिन ताजुब जब होता है कि इतना होने के बाद भी आप अमित शाह को बचा रहे हो। कभी नहीं, ये एक बार भी नहीं बोला कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई तो मैं माफी मांग लूं। लेकिन उस आदमी को, उस संकीर्ण मानसिकता की सोच वाले आदमी को बचाने के लिए आपने पूरी जान लगा दी, अपना ईमान बेच दिया, अपने शब्द बेच दिए। दूसरी चुनाव की बात हुई, बाबा साहब अंबेडकर जब भी चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने खुद की पार्टी बना रखी थी। ये इनको इतना ही दर्द होता है ना, तो उनके पौत्र जो प्रकाश अंबेडकर वगैरह ने अभी बहुजन विकास वंचित पार्टी बना रखी, क्यों उतारते बीजेपी के कैंडिडेट उनके सामने? दर्द है ना भाई, मत उतारो। कैमरे के सामने बैठ के झूठा उनका फॉलोअर्स बनने से अच्छा उनके विचारों को समझो, पढ़ो। आज उन्हीं की वजह से अगर अंबेडकर कर रहे हैं ना लोग, तो उन्हीं की वजह से लोगों को शिक्षा मिली है, बिना मुसीबत से खाना मिला है, उन्हें रहना मिला है, उन्हें समानता का अधिकार मिला है, उन्हें व्यापार करने का अधिकार मिला है। और आज कहीं ना कहीं उस चीज से छुआछूत भी कम हुई है। और भगवान भगवान करने से क्या मिला था? कानों में तेल डाले गए थे। वो बोलते ना, ढोल गंवार शूद्र अधिनारी सगल ताड़ना की अधिकारी। अरे ये तो वो लोग हैं साहब जिन्होंने कभी शिक्षा के मंदिर को उन लोगों से देखने नहीं दिया। कभी उनको पानी पीने के लिए साफ सुथरा पानी भी इन्हीं का होता था कि न कभी मिलता था। उनके पैरों में बेड़ियां होती थी, बराबरी वो बैठ नहीं सकते थे। हम क्यों ना अंबेडकर अंबेडकर, अरे गर्व से कहते हैं करेंगे अंबेडकर अंबेडकर। बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि आपकी जो मातृ संस्था थी उसकी सोच भी मनुस्मृति वाली थी, और आपकी सोच भी इस देश को ले जाने की सोच भी आप लोगों की वही मनुस्मृति की है। तो कभी ना कभी जीबान पे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मस्तिष्क और मन में होता है वो मुख पे और जीबान पे तो आता ही है। खैर कोई बात नहीं, आप मत अमित शाह जी से बोलिए, मत माफी मांगिए। पूरे देश ने देखा है कि क्या अमित शाह द्वारा बोला गया है और उसको किस प्रकार षड्यंत्र के तहत उसको दबाया जा रहा है। क्योंकि इन्हें पता है कि एक दो तीन दिन की संसद सत्र और बचा है, उसको कैसे भी हंगामे से निकाल देंगे। तो कब संसद लगेगी, कब मुद्दा ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपने जो अपमान अंबेडकर साहब का किया है उसको इस देश की जनता भूलेगी नहीं। मत चलने दीजिए सदन। हम सदन के अंदर भी विपक्ष मजबूती से आवाज उठा रहा है और सड़कों पे भी उठाएंगे, यहाँ भी उठाएंगे। आपको आपकी गलती का माफी मांगना होगा। आप आरोप लगाते ना एडिटेड वीडियो, चला दीजिए ना, संसद में तो रिकॉर्डिंग है। जयपाल जी, झूठा साबित कर दीजिए ना। किसने रोका आपको संसद के अंदर की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग जनता के सामने लाने के लिए? ठीक है जयपाल जी। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग, ये लोग उसका संविधान का कितना सम्मान करते हैं इस बारे में पूरा देश जानता है। 1975 में कैसे संविधान की रात को हत्या करके अपनी कुर्सी के लिए, फिर भी अभी अमित शाह जी पे नहीं आएंगे, इस मुद्दे को फिर दूर ले जाएंगे। मैं बोलता हूँ, बोलिए ना। अब आप बीच में बोल रहे हो, बोलिए। मैं तो इतना सा ही बोला ना, मैं तो बोल रहा हूँ मुद्दे पे बात। आप बोल रहे थे आपकी गाल पे तमाचा मार रहे हैं, जनता मार रही है, 90 बार मार चुकी है, 90 बार मार चुकी है, बोल सकते हो 90 बार कांग्रेस के जूते मार चुकी है, तमाचे मार चुकी है। बात सुनिए, अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए। अमित शाह जी अंबेडकर जी के विचारों को
मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस एक पार्टी इस वीडियो देश का को आरोप लगा रहे हो, खंडित करने तो का संसद काम, की देश के रिकॉर्डिंग टुकड़े दिखा करने का दीजिए। काम करती है। दिखा दीजिए कांग्रेस संसद की पार्टी जिस रिकॉर्डिंग। दिशा में जा रही है, जनता ने संसद उनको की 90 बार रिकॉर्डिंग नकार दिखाने दिया। को- जलेबी की फैक्ट्री अरे, लगाई आप जाके। मेरी बात सुनिए। आप आलू संसद से के अंदर सोना बनाने वाले रिकॉर्डिंग लोगों, वही चला दीजिए। जलेबी की फैक्ट्री लगाने झूठ वालों, बोलो, तुम्हारे को जोर से जनता ने बोलो, 90 बार नकार बोलो, चुका है। जल्दी बोलो, झूठ माननीय बोलो, बाबा जोर साहब से भीमराव बोलो, अंबेडकर बार-बार जी के बोलो, संविधान जल्दी की बोलो। एक बार नहीं, इससे नेहरू जी ने आपकी 17 बार, आ इंदिरा ने सकते, 28 बार, आपकी राजीव गांधी ने भावनाएं 10 बार, छुपने मनमोहन सिंह जी ने वाली 7 नहीं बार है। इस लोकतंत्र की आप हत्या करने, अभी इस संविधान की हत्या जिस करने मुद्दे का को- काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बार नहीं 77 बार भारतीय किया है जनता 55 साल पार्टी वाले के में। एक बार प्रवक्ताओं नहीं, को वो सिर्फ देश ने यही देखा आता है। इमरजेंसी लगाने के यही लिए आता इंदिरा है। गांधी जी ने संविधान ये का नेहरू गला जी के घोटा। बिना चल ही वो नहीं संविधान सकते। माननीय बाबा साहब ये इंदिरा जी के बिना चल ही नहीं जिस सकते। संविधान में हाँ, और जोर से बोलिए, बोलिए। उसकी अरे हत्या कभी करने का मुद्दे काम पे तो बात कांग्रेस कर ने लो किया। भाई साहब। इस देश को जिस तोड़ने का मुद्दे के काम लिए कांग्रेस बुलाया ने गया, किया। उस पे तो बात कर जनता लो। ने एक बार नहीं, क्यों उनके नहीं 90 बार सकते? तमाचे मारे। तो संसद की 90 रिकॉर्डिंग बार नहीं चलाते। जनता ने अरे उसके इसके गाल बाद पे के तमाचे लोग मारे आप कांग्रेस पे के। जो अपमान हुआ है कांग्रेस उससे। वालों को देश की जनता यही है, नकार चुकी ये है। आपकी वास्तविकता 1975 में है, ये आपकी कांग्रेस ने, सत्यता है। कांग्रेस के आप प्रधानमंत्री ने नहीं अपनी मानते कुर्सी बाबा बचाने साहब के को। लिए, आप अपनी नहीं सत्ता मानते बचाने उनके के लिए विचारों को। माननीय बाबा आप साहब उनको के follow नहीं संविधान कर का सकते। हत्या की, नहीं उस संविधान कर को सकते खत्म आप, करने का follow काम मैं किया, आपसे बोल देश रहा को हूं। खंडित करने नहीं का काम मानते किया, आप। कश्मीर को भारत से चिल्लाते अलग करने का रहिए। काम किया। ये मानने वाले चिल्लाते लोग, रहिए। बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने वाले लोग कौन संविधान नहीं को मानता? लहराते पूरा हैं, देश लेकिन जानता माननीय है बाबा भाई साहब के साहब। विचारों को कौन पढ़ेंगे बाबा नहीं। साहब के माननीय विचारों बाबा का साहब के विरोध विचारों करता को है, अपने पूरा जीवन देश में नहीं जानता है। उतारेंगे। आप केवल बात कर लीजिए ना संविधान अमित की शाह किताब पे। लहराएंगे। चिल्ला हमने ये लीजिए, किया। हाँ, हो, माननीय मचा बाबा साहब लीजिए। जी, बाबा कर साहब लीजिए को एक ये डिबेट। सम्मान नहीं, हाँ, बाबा और साहब चिल्लाइए का और अपमान जोर करने से। वाले लोग अरे हैं ये। बोल जाइए, अमित देश के शाह ने साथ गलत गद्दारी बोला करने वाले है। लोग हैं। पूरे देश जिन्होंने में देखा है, शहीदों को रिकॉर्डिंग लूटा, चला दो शहीदों ना। का अपमान किया, उस पे पुलवामा आप में बात अपमान नहीं कर लगाया, सकते। यही बालाकोट होता एयर है। स्ट्राइक में अपमान लगा, राम का जोर विरोध से किया, चिल्लाओ, राम मंदिर का जल्दी विरोध चिल्लाओ, किया। ये लोग चेयर बाबा साहब का चिल्लाओ, सम्मान जोर से करेंगे, चिल्लाओ। जिन्होंने और देश को अपनी तोड़ने का वास्तविकता काम के किया, मुद्दों को छुपा कश्मीर लो। को भारत से और अलग क्या करने का एक-एक काम करके किया। अपनी बात- जोर शोर एक-एक से करके अपनी साथ बात मिलके रखिए। कश्मीर को अलग मुद्दे करने पे का आप काम बात करने कर वाले ही लोग नहीं सकते यहाँ ना। टीवी के सामने आप बैठ के मुद्दों बयान पे दे बात रहे हैं कर ही कि नहीं बाबा साहब का सकते। सम्मान करते हैं। आप टीवी मुद्दों के पे सामने समय की बयान देने सीमा से है। नहीं होगा। समय की जनता ने सीमा है। आपके 90 बार तमाचे मारे। देखिए, जनता ने चुनावी एक मंच बार नहीं है। आपको नकार दिया। चुनावी जाइए मंच नहीं जलेबी है। की फैक्ट्री चुनावी लगाइए, मंच नहीं जाइए है। आलू से सोना बनाइए। ये चुनावी देश मंच नहीं है। आपको नकार चुका है। जयपाल जी, मुद्दे पे राजकुमार तो जी, बोल लीजिए जिसके लिए राजकुमार जी, डिबेट जयपाल निकाला जी, है। चुनावी मंच नहीं है, मीडिया का मंच मैं है। यही यहाँ तो पर बोल सिर्फ रहा हूं, आप हम यही कह रहे हैं। मैं ये यही कह रहे तो हैं कि कह रहा हूं, टीवी के सामने सामने आप पे एक-एक बात करके कर अनुशासन- सामने करने से नहीं जिसके होगा। लिए अनुशासन हमें बढ़ाया बुलाया गया है, टीवी के उससे सामने बात बयान कर देने से नहीं लीजिए। होगा। टीवी के सामने छाती मैं ठोकने यही बाबा तो साहब के- कहता हूं, मैं बाबा साहब यही के कह रहा हूं विचारों का सम्मान सर, कीजिए। जिस मुद्दे के लिए बुलाया गया उस पे तो बात उसी करवा मुद्दे लीजिए। संविधान की बात कर रहा हूं। कौन से संविधान वो की बाबा आपने साहब आधे का- घंटे में बाबा बात साहब का कर बनाया दी? हुआ संविधान अमित शाह आपने ने जो हत्या की, अपमान 77 किया, बार उस पे हत्या बोले की, क्या? 55 साल में 77 बार आपने संविधान समर्थन में बदला, बाबा साहब के संविधान की समर्थन हत्या के की। अंदर जो ये देखो, भारतीय बोलिए। जनता पार्टी ने ठीक है। देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये भारतीय क्या, वो संविधान क्या में है, इस पे तो बोलिए। आपने 77 अरे बार सर, 55 बीमार साल पड़ में जाओगे माननीय आराम बाबा से। साहब के विचारों को मानते सर, तो बीमार देश पड़ की हत्या नहीं जाओगे आराम से। करते, देश की हत्या नहीं करते आप, अरे संविधान की सर, हत्या नहीं करते, देश को नहीं तोड़ते। ठीक है, माननीय चलिए। बाबा साहब के विचारों को मानते तो समय की सीमा है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत